Welcome to the Eclipse classes. In this lecture, we are going to study about bacterial gene transfer. ठीक है, क्या पढ़ना है हमें? बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र. तो इसमें क्या होगा कि हम इनका मैकेनिज्म देखेंगे और इनके टाइप्स देखेंगे, ये कैसे कैसे अपने आप को प्रोसीड कर रहे हैं. ठीक है, अब देखो बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो रहा है. इनके नाम से हमें क्लियर हो रहा है, बैक्टीरिया जीन और ट्रांसफ़र, बैक्टीरियल जीन का ट्रांसफ़र. ठीक है, किस अब ट्रांसफ़र मतलब क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होगा इनका. तो ये क्या हो गए, बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र. तो जनरली बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र क्या होता है? जीन ट्रांसफ़र रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल ऑफ द सेम जनरेशन. ठीक है, क्या होंगे? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र दो बैक्टीरिया के बीच में सेम जनरेशन में क्या होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा. ठीक है, अब इनका तीन मैकेनिज्म है. कौन कौन सा है? ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन. ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है. अब क्या होता है, ये बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र जो है दो टाइप का होता है. पहली क्या होती है? वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. अब वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र कैसे होगी? जब पेरेंट से किसी ऑफस्प्रिंग में जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफ़र होगा, तो वो क्या होता है? वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र. एग्जाम्पल क्या हो गया? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स क्या हो गए? मैमल्स. हम लोग जो है ह्यूमंस में क्या होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाता है. ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा, हम वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र हमारा होगा. अब क्या है सेकेंड में? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र में होता है ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल और लैटरल जीन ट्रांसफ़र. ठीक है, टू इंडिपेंडेंट जीन के बीच में अगर होगा बैक्टीरियल का जीन ट्रांसफ़र, तो वो क्या हो जाते हैं? हॉरिजॉन्टल और लैटरल जीन ट्रांसफ़र. अब इसका देखो एग्जाम्पल्स क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूकैरियोट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र. ये तो हमें पता चल गया. ठीक है, अब है कि प्रोकैरियोट्स टू अ वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र व्हेन दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन. प्रोकैरियोट्स भी क्या करेंगे? वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र करेंगे. कब? जब ये इनका रिप्रोडक्शन होगा बाइनरी फिजन से. ठीक है, अब ये क्या करेंगे? और प्रोकैरियोट्स का तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र हो ही रहा है. तो प्रोकैरियोट्स कैन ऑल्सो डू हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र व्हेन दे पास द जीन टू अदर प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल से दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल में जाएंगे, तो ये क्या हो गए? हॉरिजॉन्टल और लैटरल जीन ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, अब ये देखो वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र, ये इनका एग्जाम्पल है. और वर्टिकल हमें पढ़ना क्या है? हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, इसमें क्या है? फर्स्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन. पहली क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन. सेकंड में ट्रांसडक्शन. थर्ड में कॉन्जुगेशन. ठीक है, अब हमें पढ़ना है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र. इनका मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सचेंज कैसे हो रहा है. तो हमें तीनों में ये जानना है कि क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल और डीएनए का ट्रांसफ़र किस में होगा? एक सेल से दूसरे सेल में होगा. ये मान लो डोनर है, ये रेसिपिएंट है. तो ये डोनर क्या करेंगे? देंगे किसको? रेसिपिएंट क्या होता है? रिसीव करने वाला. ठीक है, तो एक सेल से दूसरे सेल में एक सेल का जेनेटिक मटेरियल दूसरे सेल में जब जाएगा, तो वो क्या हो गया? जीन ट्रांसफ़र. बेसिकली इन तीनों का मैकेनिज्म एक ही होगा, बस कैरियर और इनका वे ऑफ मैकेनिज्म चेंज होगा. ठीक है, अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द अपटेक ऑफ a naked DNA molecule by a competent cell and its incorporation into the genome. इसमें क्या होगा कि एक ये क्या है? डोनर है, डोनर बैक्टीरियल सेल है. अब ये क्या है? रेसिपिएंट है जो रिसीव करेंगे. ठीक है, अब इसमें क्या होगा? नॉर्मली इसमें क्या होता है कि व्हेन द डोनर सेल स्टार्ट टू डाई. ठीक है, अब क्या होगा? एक इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया. जब लाइफ स्पैन हो गया तो ये क्या करेंगे? अपना सेल डेथ करेगा. सेल डेथ और एपोप्टोसिस बोलो.
तो उसमें क्या हो गया, अपना सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इनका रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। जब रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है फिर क्या होता है कि इनका डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। डीएनए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि डीएनए का स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड होना, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि इनका सेल तो ख़त्म हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल तो बचा नहीं, तो ये जो छोटे छोटे स्मॉल डीएनए हैं ये क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो उसी इन्वायरमेंट में क्या होंगे, रेसिपिएंट होंगे और ये क्या करेंगे, इनको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ और अपनी क्रोमोसोम में क्या करेंगे, इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे और एक नई जीन क्रिएट करेंगे एंड दे हैव डिफरेंट फीचर मीन्स ये एक दूसरे बैक्टीरियल सेल का है और ये दूसरा है, तो दो मिलके एक नया कैरेक्टर रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये हो गई ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, नेकेड डीएनए का ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। अब ट्रांसडक्शन में भी मैकेनिज्म वही होगी, बस किसके थ्रू होगी, बैक्टीरियोफाज और एक वायरस के थ्रू होती है। तो जो बैक्टीरिया पे वायरस अटैक करते हैं वैसी वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। तो बैक्टीरियोफाज वायरस क्या करेंगे, इन पे एक बैक्टीरियल सेल पे क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ डीएनए इनटू वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरिया बाय वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस, बैक्टीरियोफाज, एंड द वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाज वायरस, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैक्टीरियोफाज किसी बैक्टीरियल सेल को क्या करेंगे, अटैक करेंगे, वहाँ भी क्या होना शुरू करेगा, दे स्टार्ट टू ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स, यहाँ भी क्या हो जाएगा, डीएनए का फ्रैगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाय मिस्टेक क्या करेंगे और अपॉर्चुनिस्टिक एक्शन बोलो, बैक्टीरियोफाज किसी एक या कुछ डीएनए फ्रैगमेंट्स को के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये वायरस अगर दूसरे और नेक्स्ट सेल के साथ उसी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा तो अगर उसमें जाकर उसको अटैक करते हैं फिर क्या करेंगे, ये बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है इनके पहले से जो प्रेजेंट है ये रेसिपिएंट में आके ऐड हो जाएंगे, तो ये भी क्या करेंगे, एक न्यू जीन क्रिएट करेंगे, दे कैन हैव न्यू फीचर्स, ठीक है। समझ आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन क्या है, सेम है, बस क्या यहाँ कैरियर क्या है ट्रांसडक्शन में, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बैक्टीरियोफाज क्या है, जो वायरस बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, ठीक है। अब लास्ट है हमारा कॉन्जुगेशन बहुत सिंपल है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, कॉन्जुगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन बैक्टीरिया दैट डिपेंड्स अपॉन सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। यहाँ क्या होगा, एक सेल से दूसरे सेल में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, इनको ना ही कोई कैरियर चाहिए ना कुछ चाहिए, इनको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनका डोनर से रेसिपिएंट में जाना डायरेक्ट सेल टू सेल कांटेक्ट से क्या होगा, ये कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है। तो इनको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र देखा, ठीक है। एक बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र होना, बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र, दे कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखा। अब क्या 3 मैकेनिज्म क्या थी, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन is the uptake of a naked DNA molecule by a competent cell and its incorporation into the genome, ठीक है। अब देखो क्या है, कॉन्जुगेशन में क्या देखा, कॉन्जुगेशन इज द ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन बैक्टीरिया दैट डिपेंड्स अपॉन सेल टू सेल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये देखो है ना, इनका डायरेक्ट सेल टू सेल इनका क्या हो गया, कांटेक्ट हो गया। अब ट्रांसडक्शन में देखा कि ट्रांसडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन बाय वायरस, इसमें क्या आ गया, कैरियर क्या हो गया इनका, बैक्टीरियोफाज वायरस, ठीक है। ये हमने देखा, अब इनको हम डिटेल्स में एक एक करके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।